तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ संजीव कुमार फ्रॉम आईटी कानपुर। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे टू सम क्वेश्चंस की, जो कि यार पहला ही क्वेश्चन है लीड कोड का। और बहुत इजी क्वेश्चन है यार, मतलब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट हम ऐसे नहीं करेंगे ना। इजी क्वेश्चंस को इजी की तरह करना इज़ नॉट इजी। ठीक है, तो यार देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, पहले तो वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट रिटर्न द इंडेक्सेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू टारगेट। ठीक है, मतलब इसके कहने का मतलब है कि एरे दे रखा है, ठीक है, उसमें से हमें दो एलिमेंट के इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं जिसका जो रिजल्ट हो, मतलब उनका सम जो हमारे टारगेट के इक्वल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, आप बताओ, सोचो इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो पहला तो जो भी बच्चा है यार, बेसिक जो भी मतलब सॉल्व ही कर रहा है, तो उसके दिमाग में क्वेश्चन को देखते ही एक पहली जो अप्रोच क्लिक की होगी वो होगी आपकी ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, ओ ऑफ एन स्क्वायर की, ये समझ आ रहा है आपको? देखो ओ ऑफ एन स्क्वायर मतलब कि देखो हमें क्या करना है, हमारे पास एक एरे दे रखा है, हमारा टारगेट है, तो हम स्टार्ट करेंगे, दो दो लूप चलाएंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं, लाइक जो सोडो कोड होता है वो लिखते हैं। ठीक है, तो हम दो लूप चलाएंगे। पहला जो हमारा फॉर लूप होगा, जो हमारा लाइक पहले एलिमेंट को जाएगा, ठीक है, पहले एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा होगा, जैसे कि 2 उठाया, उसके बाद वो जाके सिलेक्ट कर रहा है, देख रहा है आगे कि यार जो दो एलिमेंट का सम है वो हमारे टारगेट के इक्वल है या नहीं है। तो इस तरह से करोगे, मैं आपको कोड ही करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा देखो, पहली तो हमारी अप्रोच हो गई ओ ऑफ एन स्क्वायर की। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज, ये हम चलाएंगे -1 तक। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला तो हम वैसे ही, जो हम लाइक जैसे जाएंगे तो लास्ट वाला तो हम वैसे ही कर लेंगे, क्योंकि हमको दो चाहिए, तो लास्ट तक हमको जाने की जरूरत नहीं है। देखो लास्ट तक क्यों नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि 2 0 1 2, अब तुम लास्ट में जाके तुम लास्ट को भी कैलकुलेट कर रहे हो, उसके आगे तुम कहाँ लेके जाओगे भाई दूसरा लूप? भाई मतलब वो नहीं, उसको कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम अगला वाला लूप चला रहे हैं दूसरा। तो ये स्टार्ट होगा हमारा कहाँ से, ये स्टार्ट होगा हमारा आई जे इक्वल टू i+1 से, एंड जे इज लेस देन नम्स डॉट साइज। ठीक है, ये एंड तक जाएगा, मतलब ये लास्ट तक हमारा j++। ठीक है, ये हमारा लास्ट तक जा रहा है। ओके, सो इसमें अब क्या हमें चेक करना है कि नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, मतलब जो एरे है उसका ith इक्वल टू टारगेट, यदि हमारे वो टारगेट के इक्वल है तो हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है क्या, आई और जे। देखो इस तरह से रिटर्न करने में, देखो एक वेक्टर की तरह ये रिटर्न होता है, ये जो है ना एक वेक्टर, ये पेयर भी बोल सकते हो, वेक्टर की तरह रिटर्न होता है। अब देखो कि सपोज करो कि यार ऐसा कोई है ही नहीं जिसका जो रिजल्ट हो वो हमारा क्या हो, कि वैलिड रिजल्ट हो, तो हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, तो हम रिटर्न कर देंगे -1 -1। अब ये वेक्टर रिटर्न करा रहा है तो हम -1 कर रहे हैं, और -1 भी कर सकते हैं, सिंगल -1 भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको हम रन करा के देख लेते हैं। आई मतलब ये तो सही है, मतलब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो सारे टेस्ट केस पास कर गया है और ये हम सबमिट कर दे रहे हैं। ओके ओके, एक्सेप्ट भी हो गया है। तो ये तो हमारी अप्रोच हो गई पहली, जो कि मतलब सब बच्चे सोच ही लेते हैं, बट हमें क्या करना है, हमें ये नहीं करना है। हमसे कोई पूछ दे भाई ओ ऑफ एन में करना है तो कैसे करोगे, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डीएस से करने का मतलब है कि हमको अच्छे से ऑप्टिमाइज कोड लिखना है। तो अब तुम सोचो कि इसको ओ ऑफ एन में कैसे करोगे, सोचो 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 सोचो, कैसे करोगे? कुछ आ रहा है दिमाग में आपके? जो भी आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहो। ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ कुछ क्लिक कर रहा है कि यार देखो इसको हटा देते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको सपोज करो 2 है, ठीक है, 2 हमारे पास है। अब हमको क्या करना है, अगला एलिमेंट फाइंड करना है जो कि हमारा लाइक सपोज करो हमने 2 ले लिया है और हमारा टारगेट है 9, तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको 7 मिल जाए, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। यदि हमें 7 मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, और यदि हमने तो हमें बस वही करना है,
और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक मैप, ठीक है। मैप ले लो इंट कामा इंट का, ठीक है, इंट कामा इंट का। अब इसमें देखो सबसे तुम स्टार्टिंग में मैप क्या है भाई, इम्पिटी है, उसमें तो कुछ है नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो, मैप के अंदर पहले जो हमारा नम सब 0 है, ठीक है, इसको हम डाल दो। इसमें जो की वैल्यू पेयर बनेगी ना, की वैल्यू जो बनेगी वो आपको कैसे रखनी है, वो आपको रखनी है कि एरे का नम्स ऑफ आई इक्वल टू हमारा इंडेक्स, ठीक है, आई। इससे क्या होगा, इससे में इटरेट करने में आसानी होगी, ये बहुत जल्दी इटरेट हो जाएगा, तो वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, सिंपल है। तो पहले तो हमने क्या कर दिया, हमने मैप के अंदर एक एलिमेंट डाल दिया है। हमको बस एक सिंपल सा फॉर लूप चलाना है। इंट आई इक्वल टू 0 से चलाना है नहीं, क्योंकि हमारे पास हमने जो पहला है ना वो तो डाल दिया है ना, तो हमने 0 वाला उसमें डाल दिया है, मतलब मैप के अंदर डाल दिया है, तो हमें 0 से चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमको जाना है एंड तक, ठीक है, क्योंकि लास्ट तक जाना ही पड़ेगा इसमें कोई हम लास्ट वाला नहीं मिस कर रहे, ठीक है। अब हमें चेक क्या करना है, तो सबसे पहले हम यार लाइक जो रिमेनिंग हमारे पास क्या है कि रिमेनिंग कितना बचा है, ठीक है। सपोज क्या बोलते हैं, कुछ भी डाल दो, चलो एक से डाल देते हैं। और हमारे पास रिमेनिंग क्या होगा, तो टारगेट माइनस हमको जो लाइक मैप के अंदर चेक करना है कि वो प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, रिमेनिंग वही की, ठीक है। तो नम्स ऑफ आई, अब हमें देखना है कि टारगेट में से जो हमारा नम्स ऑफ आई घटाने पे जो बचा है ना, वो उस वेक्टर लाइक मैप के अंदर है या नहीं। यदि मैप के अंदर है तो हम वो इंडेक्स रिटर्न कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इफ मैप डॉट फाइंड एक्स इज नॉट इक्वल टू एमपी डॉट एंड, ठीक है। यदि वो लास्ट तक नहीं जा रहा है, मतलब हमें मिल गया है, तो हम रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न करेंगे आई कामा एम पी ऑफ एक्स, एक्स रिटर्न करेंगे ना, क्योंकि जो हमारा रिमेनिंग लाइक वो था लाइक टारगेट का, वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको इसके बाद हम आगे, ठीक है, यहाँ पे हमने चेक कर ली कंडीशन, यहाँ से रिटर्न कर जा रहे हैं। यदि सपोज करो ये टारगेट हमारे उसके मैप के अंदर नहीं है, तो हमको ये जो टारगेट वाला जो बचा हुआ है इसको हमें डालना भी पड़ेगा मैप के अंदर। तो एम पी ऑफ एक्स नहीं जाएगा हमारा नम्स ऑफ आई, ठीक है, नम्स ऑफ आई इक्वल टू हम आई डाल देंगे। और ऊपर वाला है जो हमें रिजल्ट प्रिंट कर देगा। यदि नहीं आ रहा तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे -1, ओके। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, चलो ठीक है, क्या होता है। सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं और इसको हम कर देते हैं सबमिट। कंग्रेचुलेसन, आपने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर दिया है। अब देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको मैंने बता दी है कितनी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, और हम मैप के अलावा भी कुछ यूज कर सकते हैं जो कि यार ज़्यादा हेल्प करे। वो क्या होगा, कैसे होगा, हम क्या कर सकते हैं, कोई और अप्रोच यदि आपके दिमाग में आ रही है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। एंड हम बात अब चलते हैं किसी और कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, बाय बाय।